Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो भी भारतीय संविधान के जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी जो हम सीरीज बता रहे हैं आपको, उसका ये थर्ड पार्ट है। ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में फ्यूचर में पूछे जाएंगे, कंफर्म है। आप यही वीडियो कर लीजिए। अगर आपने पॉलिटी का कुछ नहीं पढ़ना है तो यही सीरीज पूरी कर लीजिए, तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको भारतीय संविधान के अगले क्वेश्चन। हमने 2 वीडियो बनाए हुए, लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये तीसरा और चौथा चैप्टर, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? मतलब भारतीय संविधान में पार्ट्स कितने हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ये हम जो सीरीज बता रहे हैं आपको एमसीक्यू, इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल है, सब बता देता हूँ। उसके बाद हम ये करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको पहले से आते हैं तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी जो है पार्ट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो हैं। वैसे देखा जाए तो 22 पार्ट्स हैं। टोटल कितने 22 पार्ट्स हैं, मगर 3 पार्ट्स जोड़ दिए गए। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है 4th A फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9th A और 9th B नगर पालिकाएं और ये सहकारी समितियां हैं। ये म्यूनसिपालिटीज है और ये क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जोड़ा गया है अधिकरण, जोड़ा गया 14A में जोड़ा गया है। 14 का भी हिंदी में कह सकते हैं। तो ट्रिब्यूनल जोड़ा गया है, अधिकरण जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 3 जोड़े गए हैं। तो इसलिए टोटल आपको कहीं 25 अगर कोई कहे तब भी सही है, अगर 22 पार्ट कहें तब भी सही है। 22 पार्ट में जो बाकी है एक्सटेंशन है उसके, 4th क जैसे है, 4th A है, 9th A 9th B है। उसके बाद आपको हमने बता ही दिया 14A है ये। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारे पार्ट्स हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं। ये पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, उनका पार्ट्स बताया गया, उनके नेम बताया गया, कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उनका आर्टिकल बताया गया इस पार्ट में कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 1 से 4 तक आर्टिकल है। सिटीजनशिप, नागरिकता, 5 से 11 है। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, 12 से 35 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व राज्य के, 36 से 51 तक है। और 4th का में जो जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 51A है आर्टिकल नंबर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। पार्ट 5 में क्या है, द यूनियन, 52 से 151 तक, संघ और द स्टेट्स, राज्य, ये 6 नंबर पे है, 152 से 237 तक। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको टोटल बता दे रहा हूँ, मगर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको बताया गया कि आपको सिलेक्टेड क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, ये सभी याद नहीं करने, आपको सिलेक्टेड बताया गया, यही याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए 7th नंबर पे क्या है, देखिए जो 7वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1956 में, उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि जो पहली अनुसूची ना उसके भाग ख के राज्य हैं। ठीक है, ये है। और पार्ट 8 है द यूनियन टेरिटरीज है, संघ राज्य क्षेत्र। और 9th वाला क्या है, हमारे पंचायत है। इसके जो आर्टिकल आप देख सकते हैं, इसके ये आर्टिकल है। ठीक है, और 9A में ही जोड़ा गया है, वो क्या है, नगर पालिकाएं। 9B में क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियां ये। और 10th में है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित है और जनजातीय क्षेत्र। और जो हमारा 11वें पे है वो है संघ और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसके बाद देखिए जो 12th पे है, ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स। और हमारा जो 13 नंबर पे है, ये ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 14th नंबर पे जो है, ये क्या हमारा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, सर्विस अंडर द यूनियन द स्टेट्स। उसके बाद हमने आपको बता दिया 14A में जोड़ा गया अधिकरण, जोड़ा गया है। 15 में क्या है, इलेक्शन, निर्वाचन। ठीक है, और 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस, मतलब जो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध है ये।
ऑफिशियल लैंग्वेज ये कौन सा हमारा हो जाएगा, मतलब राजभाषा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और 18वें में इमरजेंसी हो जाएगा, 19वें में मिसलेनियस प्रकीर्णन हो जाएगा, और 20वें में जो है संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 368 है ये। और जो आपका 21वें नंबर पे अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है ये, ठीक है। और 22वें में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है ये। तो ये जो है 22 कहिए या 25 जो आपके पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए इस पे। जो वीडियो में आपको हम बताएंगे क्वेश्चन वही याद कर लीजिए। बहुत देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत संविधान कितने भाग में विभाजित है, तो ये ऑप्शन में से देखिए क्या है, 22 हो गया, ठीक है। अगर 25 ऑप्शन हो तो 25 भी लगा सकते हैं अगर 22 ना हो। उसमें हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, हमने आपको बता ही दिया, आपको याद होगा। तो पंचायतें किसमें थी, वो 9th में थी, ठीक है। भाग 9 में जो है वो पंचायतें थी। और भाग 9 में 2 पार्ट और थे, ए और बी थे, क और ख थे। ए में क्या था, नगर पालिकाएं थी, और बी में क्या थी, सहकारी समितियां थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा है, भाग 3, आपको याद होगा, भाग 3। अगर मौलिक कर्तव्य आया था तो 4 क हो जाता, ठीक है, 4 ए हो जाता। 4 ए जो बाद में जोड़ा गया था वो क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसमें था, ये 4th में आ जाएगा, 4th में था, ठीक, जिसमें आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हमने आपको बता दिया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, अभी अभी हमने बताया आपको, नगर पालिकाओं वाला कौन सा हो जाएगा, 9A 9 क हो जाएगा, और 9B क्या हो जाएगा आपका, सहकारी समितियां, और 9 आपका पंचायत हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं, तो ये 21, ये कौन सा है, 21वां जो हमारा भाग है, जिसमें 369 से 392 तक आर्टिकल है, वो हमारा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाग 21। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो भाग 1 हमने आपको अभी दिखाया था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अब इसमें देख लिया ऑप्शन में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये आंसर सही हो जाएगा। और नागरिकता वाला नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता जो है वो सिटीजनशिप है, जो है वो दूसरा है, ये नहीं होगा। मूल अधिकार ये तीसरा है, और राज्य के निर्देशक तो ये चौथा है, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे, और ये आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला, भाग 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है, तो मूल कर्तव्य 4th ए में है, मूल अधिकार 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, आपको समझ में भी आ रहे होंगे। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में है, याद रखिए 4 है, ना कि 4 क है, नया 4 ए है। तो 4th क्या हमारा, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये आपका तीसरा हो जाएगा। नागरिकता दूसरा हो जाएगा, और मूलभूत कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है वो 4th ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका या तो ये यूनियन, तो यूनियन जो है हमारा, इसका जो व्याख्या की गई है पार्ट 5 में की गई है, पार्ट 5 में। याद रखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। मगर जो संघीय कार्यपालिका ये पार्ट 5 में है, और पार्ट 6 में क्या है, राज्य के बारे में, ठीक है, राज्य के बारे में। और अगर ये आपका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो ये जो आर्टिकल है इसमें वो 51A है, आर्टिकल 51A है इसके लिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद वाला जो 4th पार्ट होगा वो भी देखना ना भूलिएगा। छोटे छोटे वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको रिमेम्बर कर सकें। चाहे आप नोट भी बना सकते हैं, रफ नोट बना सकते हैं इसे, और एग्ज़ाम के टाइम तक इसे बार बार देख देख के, और पॉलिटी का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका अच्छा हो जाएगा, उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देख लीजिएगा। और हमारे फेसबुक पेज पे चले जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट मिलते रहे हैं, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उस पर अपलोड होते रहते हैं, क्विज आप कह सकते हैं। वो पाने के लिए आप हमारे पेज को लाइक कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो जो अपलोड करेंगे वो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
कई वीडियो जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, कई जो क्वेश्चंस हैं तो उस पर हम डाल देते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।